सामान्य ज्ञान के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तारकेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल TNERC। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के अगले 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न जो आज का है वो है प्रश्न नंबर 26। स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है? प्रश्न है स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है? इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में। सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है 27 नंबर। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? सही उत्तर है मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। इसमें एक याद रखने वाली बात है, मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ मानी जाती है। मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ मानी जाती है। अगला प्रश्न है 28 नंबर। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है? प्रश्न है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है? सही उत्तर है मैत्रेयनी संहिता से। सही उत्तर है मैत्रेयनी संहिता से। अगला प्रश्न नंबर 29। 18 पुराणों के नाम लिखें। 18 पुराणों के नाम हैं, पहला मत्स्य पुराण, दूसरा मार्कंडेय पुराण, तीसरा भागवत पुराण, चौथा भविष्य पुराण, पांचवा ब्रह्म पुराण, छठा ब्रह्म वैवर्त पुराण, सातवां ब्रह्मांड पुराण, आठवां विष्णु पुराण, नौवां वायु पुराण, 10वां वराह पुराण, 11वां वामन पुराण, 12वां अग्नि पुराण, 13वां नारद पुराण, 14वां पद्म पुराण, 15वां लिंग पुराण, 16वां गरुड़ पुराण, 17वां कुर्म पुराण, 18वां स्कंद पुराण। एक बार फिर से 18 पुराणों का नाम मैं दोहरा देता हूँ। पहला मत्स्य पुराण, दूसरा मार्कंडेय पुराण, तीसरा भागवत पुराण, चौथा भविष्य पुराण, पांचवा ब्रह्म पुराण, छठा ब्रह्म वैवर्त पुराण, 7वां ब्रह्मांड पुराण, 8वां विष्णु पुराण, 9वां वायु पुराण, 10वां वराह पुराण, 11वां वामन पुराण, 12वां अग्नि पुराण, 13वां नारद पुराण, 14वां पद्म पुराण, 15वां लिंग पुराण, 16वां गरुड़ पुराण, 17वां कुर्म पुराण, 18वां स्कंद पुराण। अगला प्रश्न 30 नंबर जानेंगे हम लोग। टेसियस कौन था? सही उत्तर है टेसियस ईरान का राजवैद्य था। अगला प्रश्न है 31 नंबर। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। एक और बात याद रखने वाली है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा लोग, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न 32 नंबर। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन है? एक बार पुनः, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन है? इसका सही उत्तर है इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है डाइमेकस कौन था? प्रश्न है डाइमेकस कौन था? प्रश्न नंबर 33। डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस जो था वो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। एक और प्रश्न इसमें याद रखने वाली है, डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डाइमेकस बिंदुसार के राजदरबार में आया था। अगला प्रश्न 34 नंबर। डायोनीशियस कौन था? डायोनीशियस कौन था? सही उत्तर है डायोनीशियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायोनीशियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। इसमें भी याद रखने वाला एक प्रश्न है, डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक के दरबार में। याद रखेंगे आप लोग, डायोनीशियस अशोक के दरबार में आया था। अगला प्रश्न 35 नंबर। टॉलमी कौन था? टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक का लेखक था। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक का लेखक था। अगला प्रश्न 36। प्लिनी कौन था? प्लिनी कौन था? सही उत्तर है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक था। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक था। अगला प्रश्न नंबर 37। फाहियान कौन था? फाहियान चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान चीनी यात्री गुप्त नरेश
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, यानी फाहियान एक चीनी यात्री था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, संजुगन कौन था? संजुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, वैनसांग कौन था? सही उत्तर है वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वैनसांग भी एक चाइनीज यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न 40 नंबर, वैनसांग का भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? वैनसांग का भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है वैनसांग का भ्रमण वृत्तांत शी यू की नाम से प्रसिद्ध है। वैनसांग का भ्रमण वृत्तांत शी यू की नाम से प्रसिद्ध है। शी यू की में 138 देशों का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न संख्या 41, वैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? एक बार प्रश्न फिर से सुनिए, वैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? सही उत्तर है आचार्य शिलभद्र। आचार्य शिलभद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, इत्सिंग कौन था? सही उत्तर है इत्सिंग एक चीनी यात्री था। इत्सिंग कौन था? तो इत्सिंग एक चीनी यात्री था। इत्सिंग नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, अलबरूनी कौन था? अलबरूनी कौन था? सही उत्तर है अलबरूनी एक अरबी लेखक था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी कौन था? तो अलबरूनी एक अरबी लेखक था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न 44 नंबर, अलबरूनी कौन सी किताब लिखा था? सही उत्तर है अलबरूनी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखा था, जिसका मतलब भारत की खोज होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता कौन था? सही उत्तर है इब्न बतूता एक अरबी लेखक था जिसने रिहरला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा था। इब्न बतूता एक अरबी लेखक था जिसने रिहरला नामक का यात्रा वृत्तांत लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किस राजा ने नियुक्त किया? तो सही उत्तर है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, तारानाथ कौन था? सही उत्तर है तारानाथ एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। एक बार फिर से, तारानाथ एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो कौन था? सही उत्तर है मार्को पोलो एक यात्री था जो पांड्य देश की यात्रा पर आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? सही उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न जो सबसे अंतिम प्रश्न होगा आज के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होती है? प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होती है? सही उत्तर है एरण अभिलेख से। सही उत्तर होगा इसका एरण अभिलेख। एरण अभिलेख जो है ये भानुगुप्त के शासनकाल में लिखा हुआ था। एरण अभिलेख भानुगुप्त के शासनकाल में लिखा हुआ था। तो इसी के साथ आज के इस श्रृंखला को मैं समाप्त करना चाहता हूं, और इसी तरह प्रत्येक दिन 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को जानने के लिए आप बने रहिए TNERC के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इन 25 प्रश्नों को याद करते रहिए, इसको दोहराते रहिए, और किसी भी तरह के परेशानी के लिए कमेंट करिए। मैं अपने समय के अनुसार आपके कमेंट का जवाब दूंगा।